आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ परफेक्ट कंपटीशन। क्वेश्चन किस तरह पेपर में आता है, डिफाइन परफेक्ट कंपटीशन and explain equilibrium of firm under perfect competition in short run and long run। माइक्रोइकोनॉमिक्स में एडम स्मिथ ने जो दौलत को 4 हिस्सों में तकसीम किया था, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इसमें हम एक्सचेंज ऑफ वेल्थ के बारे में ये टॉपिक है। आपको पता है 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, ये चारों मिलके जो कुछ पैदा करते हैं, इन चारों में तकसीम कर दिए जाता है। लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस मिलेगी, उजरत मिलेगी, कैपिटल को इंटरेस्ट, सूद मिलेगा, और बाकी जो कुछ होगा वो ऑर्गेनाइजेशन का होता है। इन तमाम लोगों को जो जो कुछ हिस्से में आता है ये अपने इस्तेमाल में लेके आते हैं, और जो कुछ बच जाता है, इनके एक्सेस होती है जो, तो ये तबादला कर लेते हैं, और ये तबादला मार्केट में होता है। तो मार्केट एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे बायर और सेलर जो है इकट्ठे होते हैं, एक मखसूस जगह, एक ऐसी प्लेस जहाँ पे वो इकट्ठे होकर आपस में तबादला करते हैं अशिया का। तो मार्केट को हम तकसीम करते हैं जियोग्राफिकली इस तरह, कंपटीशन के लिहाज से। तो जियोग्राफिकली जो मार्केट हमने की थी, लोकल मार्केट, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल, और इसी तरह कंपटीशन के लिहाज से जब हम बात करते हैं कि जो अशिया मार्केट में आती है, मंडी में आती हैं, अगर उनका कोई करीब नेमल बदल हो, यानी उस जैसी कई चीज़ें उस जैसी मार्केट में मौजूद हूँ, तो उन्हें सामना करना पड़ता है कंपटीशन का, मुकाबले का, सख्त मुकाबला का सामना करना पड़ता है। और अगर उसका कोई करीब तरीन सब्सिट्यूशन ना हो, नेबल बदल ना हो, तो उस सूरत में वो मनापली, अजारादारी जो है वो उसे हासिल होती है। तो आज हम मार्केट की पहली सिचुएशन को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ ए परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन क्या है? अ मार्केट with following feature is known as perfect competition। एक मार्केट की ऐसी सिचुएशन जिसके ये खसूसियत होती है, एक मार्केट की, एक ऐसी मार्केट जिसकी मदरजा ज़्यादा खसूसियत हों, तो उसे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कहते हैं। वो कब होती है? प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। जिस तरह एक सब्ज़ मंडी है, सुबह सुबह जब जाते हैं तो वह ख़रीदने वाले भी बहुत से होते हैं और बेचने वाले भी बहुत से होते हैं। और दूसरी उसकी खसूसियत होती है होमोजीनियस प्रोडक्ट, एक जैसी होती है, नेमल बदल होती हैं। जैसे मशरूबात, बेवरेज की बात करें तो कोको कोला, पेप्सी, गोरमे, ये होमोजीनियस प्रोडक्ट है, यानी कि नेमल बदल है। टूथपेस्ट की बात करें, इंग्लिश टूथपेस्ट है। इसी तरह प्रॉक्टर एंड गैमल्स की बात करें तो इसकी प्रोडक्ट्स हैं मार्केट के अंदर। तो ऐसी मार्केट जहाँ पे जो अशिया आती हैं वो एक दूसरे का नेमल बदल होती हैं, एक जैसी होती हैं। यानी कि अगर एक चीज़ ना मिले, पेप्सी नहीं तो आप कोक ले सकते हैं, दोनों नहीं है तो आप गोरमे लेके जा सकते हैं। तो एक दूसरे का नेमल बदल है।
तीसरी खसूसियत ये है कि द बायर्स एंड सेलर्स आर फुली अवेयर ऑफ द मार्केट प्राइस। ख़रीदने वाले को भी पता होता है कि मार्केट में कीमत की, जिस तरह सोने की कीमत है तो कराची में पेशावर से लेकर कराची तक सेम रेट होगा, और ख़रीदने वाला को भी पता है। इस तरह पेप्सी की कीमत है तो कराची से लेके ग्वादर से फिर आप बलूचिस्तान चले जाएं या आप कोटा चले जाएं या पेशावर आ जाएं या कोई भी इलाका है आप वहाँ पे पंजाब में आ जाए तो एक ही कीमत होगी। जस्ट ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट का डिफरेंस हो सकता है कि 2-4 रुपये का फ़र्क इसलिए होता है कि वहाँ पे पहुँचने में जो कॉस्ट आती है वो डिफरेंस है। और इस चीज़ को दोनों ख़रीदने वाले को भी पता है। यानी हम मार्केट में जब ख़रीदने के लिए जाता है तो वो कहते हैं नहीं भाई पेप्सी इतने की है, ये इसकी बॉटल की कीमत है। सोना ख़रीदने जाता है तो ख़रीदने वाला को भी पता होता है, बेचने वाले को भी पता हो। तो नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ अ फर्म फ्राम द इंडस्ट्री। आज़ाद आना, नई फर्म्स भी आ रही होती हैं और पुरानी छोड़ के भी जा रही होती हैं। मीन के ऐसी मार्केट जहाँ पे जब चाहे कोई नई एंट्री हो सकती है। अगर स्कूल्स हैं तो कोई भी बंदा स्कूल खोल सकता है, अगर कपड़े की मार्केट है तो कोई भी बंदा कपड़े की दुकान खोल सकता है। तो इसीलिए कुछ लोग छोड़ के भी जा सकते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन में होता है कि क्योंकि बहुत से ख़रीदने वाले और बहुत से बेचने वाले होते हैं, इसलिए नए लोग आते रहते हैं और पुराने जाते रहते हैं। तो ऐसी मार्केट की ये चौथी खसूसियत उसमें। और नंबर 5 पे परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू हैव द सेम कास्ट कंडीशन इन ऑल द फर्म। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर और कैपिटल, ये परफेक्टली इसमें मोबिलिटी पाई जाती है। यानी कि ये एक दूसरे का में बदल होता है और ये मूव भी करता है। ये लेबर एक जगह से दूसरी जगह जियोग्राफिकली भी मूव करती है। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन में फर्म की जो सेम कंडीशंस पे जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो मोबाइल करते हैं, मोबिलिटी पाई जाती है उनके अंदर है। तो ये था जो परफेक्ट कंपटीशन की मेन खसूसियत ये पाई जाती हैं उसके अंदर। अब क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा, ये तो परफेक्ट कंपटीशन है। अब देखते हैं कि दूसरा हिस्सा है कि एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म, तवाज़ुन की हालत। इक्विलिब्रियम पोजीशन वो होती है जहाँ पे फर्म की जो रेवेन्यू और कॉस्ट है वो बराबर आ जाती है। यानी कि फर्म जो चीज़ बेच रही होती है और उस पर जो लागत आती है, जो उसकी सेल प्राइस है और उसकी जो कॉस्ट प्राइस है, ये बराबर होती है। यहाँ पे एक जो फर्म है ये इक्विलिब्रियम तवाज़ुन की हालत, इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगी है। तो हमने ये देखना है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फर्म की तवाज़ुन की हालत क्या होती है और इस तवाज़ुन से की हालत से कम क्या होता है और ज़्यादा कब होता है। यानी फर्म नो प्रॉफिट एंड लो लॉस पे भी हो सकती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकती है, लॉस पे भी हो सकता है, हैवी लॉसेस भी हो सकता है ऐसी सिचुएशन में। तो जब भी हम इक्विलिब्रियम को पैमाइश करेंगे तो हमने दो तरह से देखना है इन फर्म्स का, लॉन्ग रन और शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में यानी बहुत सी फर्म जब एंटर होती हैं मार्केट के अंदर तो उनमें से कुछ सरवाइव करती हैं और कुछ छोड़ के चली जाती हैं। तो शुरू में सख्त कंपटीशन होता है तो कुछ फर्म जो है अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से या और बहुत से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही होती हैं और उन्हें मार्केट के अंदर जारादारी उनमें मार्केट के अंदर कंपैटिटिव एडवांटेज हासिल होता है अपनी बहुत से फैक्टर की वजह से, किसी ख़ास खसूसियत की वजह से, वो सुप्रीमेसी की वजह से हो सकती है। लेकिन शुरू में तो वो कुछ फर्म नॉर्मल प्रॉफिट से हट के कमा रही होती हैं। इन नॉर्मल प्रॉफिट से मुराद क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट से मुराद है कि एक ख़ास इंडस्ट्री जो होती है, एक ख़ास इंडस्ट्री का जो नॉर्मल प्रॉफिट है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री है तो लेट्स सपोज वो 10% उसमें मार्जिन है प्रॉफिट का है। तो अगर इस तरह कपड़े की मार्केट को, कॉटन की मार्केट की बात करें तो उसका एक ख़ास प्रॉफिट मार्जिन होता है। इसी तरह ग्रोसरी का देखें तो उसका एक ख़ास प्रॉफिट मार्जिन है। लेदर शूज़ की बात करें तो उस इंडस्ट्री का एक ख़ास प्रॉफिट है। यानी अगर कोई बंदा एक नई दुकान खोलता है तो वो ज़हन में रखता है कि उसे नॉर्मली अगर 100 रुपया वो लगाता है तो कम अज़ कम उसे इतना प्रॉफिट जो होगा, यानी इस मार्केट के अंदर है। लेकिन कुछ फर्म होती हैं
कि वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही होती हैं, किसी ख़ास टेक्नोलॉजी की वजह से है, और दूसरी जो है वो फर्म उसके मुकाबले में कम प्रॉफिट कमा रही होती हैं। ये हो सकता है कि उसके पास सरमाया बहुत ज़्यादा, वो बड़े पैमाने पे पैदा कर रहे हों, है उसके पास कोई टेक्नोलॉजी ऐसी हो, सुप्रीमेसी इसकी वजह से उसे कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल हो जाए है। तो हमने देखना है कि इस सिचुएशन में, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म कब होता है। A firm is said to be in equilibrium position when it either makes maximum profit or suffer minimum loss, depending upon the market condition. In equilibrium position, there is no incentive for firm to expand or contract its outputs. अब ये conditions of equilibrium क्या होती है? There are two conditions of equilibrium under perfect competition. इसमें क्या होता है, मार्जिनल कास्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है। यानी अगर एक फर्म 10 यूनिट पैदा करते हैं तो एक यूनिट उन्हें 10 रुपये का पड़ रहा है, तो एक 11वां यूनिट जो पैदा करेंगे तो उसे वो अगला यूनिट नेक्स्ट यूनिट होता है, तो उस पर जो लागत आती है उसे मार्जिनल कास्ट कहती है। यानी हर नया यूनिट पैदा करने पे जो कॉस्ट आएगी उसे मार्जिनल कास्ट कहेंगे, और जो अगला यूनिट बेच के जो पैसे होंगे उसे मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि फर्म का जो मार्जिनल कास्ट है वो किसके बराबर होगी, मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होनी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में फर्म इक्विलिब्रियम होगी, तवाज़न की हालत में होगी। मार्जिनल कास्ट कर्व मस्ट कट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो, और मार्जिनल कास्ट जो कर्व है वो नीचे से ऊपर की तरफ मार्जिनल रेवेन्यू को कट करेगा है। तो मार्जिनल कास्ट कर्व कैसे बनेगा और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कैसे बनेगा है, इसको ज़रा समझने के लिए पहले ये देखें। तो ये जो कर्व है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये ड्रा करेंगे हैं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ये लाइन आपने ड्रा करनी है, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। इस तरफ आपने प्राइस रखनी है और इस तरफ प्रोडक्शन रखनी है। तो वाई जो है एक्सिस, ये किसको शो करेगा, प्राइस को शो करेगा, और ये एक्स एक्सिस जो है वो प्रोडक्शन को शो करेगा। इसका मतलब ये होता है, जो कि परफेक्ट कंपटीशन में जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो स्ट्रेट लाइन बनती है, ये वाली लाइन। इसका मतलब है कि कीमत, लेट्स सपोज ये कीमत क्या है, एक पेप्सी की बोतल की 30 रुपीज़ कीमत है। तो पहला यूनिट पे भी 30 पे बेचेगा, दूसरा यूनिट भी 30 पे, तीसरा यूनिट पे। यानी फर्म चाहे जितनी मर्जी प्रोडक्शन कर ले, उसका रेवेन्यू क्या होगा, सेम होगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। एवरेज रेवेन्यू भी उतना होता है और प्राइस भी होता है। यानी प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, और एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होगा। तो सबसे पहले हमने ये लाइन ड्रा करनी है, फिर ये लाइन ड्रा करनी है, और फिर ये लाइन ड्रा करेंगे। और ये जो लाइन होगी ये क्या होगी, ये मार्जिनल रेवेन्यू है, भी इसे कहते हैं, इसे एवरेज रेवेन्यू भी कहते हैं, इसे प्राइस कहते हैं। क्यों क्या कहते हैं, क्योंकि हर अगला यूनिट जितना, यानी फ़र्ज़ करें ये प्राइस 30 है, तो पहला यूनिट जो है वो भी 30 का होगा, दूसरा यूनिट भी 30। तो जितने भी यूनिट पेप्सी की बॉटल्स बेचेंगे वो 30 के बेचेंगे। इसलिए ये स्ट्रेट लाइन होती है। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ये जो लाइन होती है ये स्ट्रेट लाइन होती है। तो अब क्या होगा कि मार्जिनल कास्ट कर्व, ये हाकी की तरह जो बना हुआ है ये वाला, तो नीचे से, यानी मार्जिनल कास्ट जो है कर्व ये वाला, ये नीचे से आपने पहले ये कम होती जाएगी कॉस्ट, और फिर यकदम बढ़नी शुरू हो जाती है। यानी हर अगली इकाई पे जो है वो कास्ट पहले कम होती है। यानी पहले एक यूनिट पैदा किया तो कास्ट, फ़र्ज़ करें जो चीज़ हम बेचिए 30 की, तो हमें कितने भी पड़ी है वो फ़र्ज़ करें 20 की। अगले यूनिट पे हमें, क्योंकि नंबर ऑफ़ यूनिट्स बढ़ते जाएंगे, लार्ज स्केल पे होगा तो कीमत कम होती जाएगी हर अगली इकाई पे, लेकिन एक वक्त आएगा कि कीमत बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो मार्जिनल कास्ट मार्जिनल रेवेन्यू को हमेशा नीचे से जहाँ पे कट करेंगी, तो ये वाला जो पॉइंट होता है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो ये जो हम बात कर रहे थे है
कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो दो सिचुएशन है कि मार्जिनल कास्ट किसके बराबर होनी चाहिए है, मार्जिनल रेवेन्यू के, और मार्जिनल कास्ट कर्व मस्ट कट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बिलो, यानी यहाँ पे आके वो दोनों बराबर कब होंगी, जब वो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए उसको कट करेगी तो ये बराबर आ जाएगी है, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। इसका मतलब ये हुआ है कि इस कीमत पे कंपनी अगर इतनी पैदावार करती है, ये वाली OPQE, तो ये टोटल प्रोडक्शन होगी, टोटल आउटपुट होगी उस फर्म की है, ये वाली जो है पोजीशन है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है, जहाँ पे मार्जिनल कास्ट जो है एक तो बराबर होनी चाहिए, और मार्जिनल कास्ट कर्व जो है वो कहाँ से नीचे की तरफ जब ऊपर जाएगा तो वहाँ कट करेगा, तो ये वाली पोजीशन होगी मार्जिनल कास्ट जो होगी रेवेन्यू का जब बराबर आएगा तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, यहाँ तवाज़ुन होगी। यानी फर्म अगर इतना पैदा करेगी तो उसको जो है वो उसकी तवाज़ुन की हालत होगी है। ए perfectly competitive firm adjusts its output at the point where its marginal cost is equal to marginal revenue, or price and marginal cost curve cut marginal revenue curve from below. It is not necessary for a firm always to make a positive profit at equilibrium point, whether or not a firm is making profit. ये ज़रूरी नहीं होता कि हर वक्त इस पॉइंट पे फर्म जो है वो प्रॉफिट पॉजिटिव प्रॉफिट कमाए। Whether or not a firm is making profit depend on its relation between total cost and total revenue, और बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज रेवेन्यू, यानी सिर्फ मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट सिर्फ फैसला नहीं करेंगे, इससे आगे हमें जाना पड़ेगा और ये चेक करना पड़ेगा कि जो एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट वो डिसाइड करेंगे कि प्रॉफिट कितना है। ये सिर्फ शो करेंगे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू के यहाँ तक आउटपुट है कि कितना पैदा करना चाहिए, इससे कम या ज़्यादा पैदा करेंगे तो इसका मतलब है कि वो पूरी कैपेसिटी को यूज़ नहीं करेंगे। मसलन कि फर्म की जो कॉस्ट है अगर वो यहाँ पे आगे छोड़ देती है तो इसका मतलब ये होगा कि कॉस्ट कम है तो रेवेन्यू तो ज़्यादा है, फर्म मज़ीद पैदा कर सकती है। यहाँ अगर वो और मज़ीद पैदा करेगी यूनिट तो कास्ट बढ़ जाएगी, अगर इससे कम पैदा करेगी तो कास्ट कम होगी है, तो पूरी तरह वो यूटिलाइज़ नहीं करेगी अपने सोर्स। इसलिए जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कास्ट के बराबर आई है तो ये इक्विलिब्रियम होगा, यानी आउटपुट उतनी होगी, इतने यूनिट फर्म को पैदा करने हैं। अब अगला पॉइंट ये डिसाइड करेगा, यानी मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कास्ट ये तय करेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन को कितना पैदा करना है, और जो एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कास्ट कर्व है, एवरेज कास्ट कर्व हमेशा ये यू शेप में होगा, ये वाला शेप होगी इसकी, यानी मार्जिनल कास्ट की शेप क्या होगी, ये हाकी की तरह होगी, और एवरेज कॉस्ट की शेप हमेशा ये होगी परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। तो आपने जितने भी हमने ये जो फर्म की पोजीशन देखनी है, नॉर्मल प्रॉफिट वगैरह या जितनी भी सिचुएशन हमने कंडीशन यहाँ पे देखनी है, तो ये कर्व हमेशा एक ऐसे बनेगा, ये वाला ऐसे बनेगा, ये लाइन सीधी ड्रॉ करनी है, और ये हाकी वाली जो मार्जिनल कास्ट है यहाँ तक तो ये रख लेनी है, यहाँ पे ये इतनी पैदावार होनी है। अब एवरेज कास्ट जो है ये डिसाइड करेगा कि फर्म नॉर्मल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है या नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है या लॉसेस। ये कास्ट जो होगी, ये चूँकि रेवेन्यू ये है तो कास्ट नीचे है, अगर ये कास्ट इसके बराबर आ जाएगी तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ये एवरेज कास्ट का कर्व ऊपर चला जाएगा तो लॉस हो जाएगा, नीचे आएगा तो प्रॉफिट होगा। तो ये वाला जो है पॉइंट आपने नीचे ये वाले कर्व को यहाँ रखेंगे तो ये एरिया जो होगा प्रॉफिट होगा, अगर इसको उठा के इसके बराबर ले जाएंगे तो नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, और इसी को उठा के आप ऊपर ले जाएंगे तो लॉस हो जाएगा। तो ये वाला कर्व जो है वो आपने तमाम हालतों में देखना है कि ये कर्व जो है डिसाइड करेगा कि फर्म जो है वो नफ़े पे जा रही है या नुकसान पे जा रही है। तो ज़रा दोबारा देखें, क्वेश्चन जो है वो क्या था, डिफाइन परफेक्ट कंपटीशन और एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। तो पहले हमने क्या किया है, परफेक्ट कंपटीशन को डिफाइन किया है कि मार्केट ऐसी सिचुएशन यहाँ पे ये हालतें हों, ये कंडीशंस हों तो परफेक्ट कंपटीशन होता है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी है, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी कि जहाँ मार्जिनल कास्ट बराबर मार्जिनल रेवेन्यू के हो और मार्जिनल कास्ट कर्व जो है वो कट करे मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को नीचे की तरफ से। अब हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट रन में क्या होगा। शॉर्ट रन क्या होता है, थोड़ा अरसा,
मसलन जब कोई भी इंडस्ट्री लगती है तो उसमें कई फर्म्स आती हैं, तो शुरू शुरू के अरसे में, यानी हमारा पाकिस्तान में तो एक ट्रेंड है कि अगर स्कूल खुलने शुरू होते हैं तो सारे स्कूल ही खुलने शुरू हो जाते हैं। अगर कपड़े की दुकान है तो सारे कपड़े की दुकान डालना शुरू कर देते हैं। तो शुरू शुरू में ये जो पीरियड होता है ये सख्त कंपटीशन का होता है। मतलब आपके मोहल्ले में अगर 5-6 गोश्त वाले की दुकानें जो हैं वो खुल जाएँ तो शुरू शुरू में कंपटीशन की वजह से वो कीमत कम से कम लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़े अरसे के बाद जो कुछ फर्म सर्वाइव कर जाती हैं बाकी छोड़ के चले जाते हैं। तो फिर क्या होता है, बाकी जो फर्म स्टे कर लेगी वो लंबे अरसे तक कारोबार करेगी। तो शॉर्ट रन इज़ ए पीरियड ऑफ टाइम इन विच अ फर्म कैन एडजस्ट इट्स आउटपुट बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इट्स वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। द फिक्स फैक्टर ड्यूरिंग दिस पीरियड रिमेन सेम। यानी ज़ाहिर है कि जब कोई फर्म चल रही होती है तो उसमें दो कास्ट आती हैं, एक फ़िक्स कास्ट होती है और एक वेरिएबल कास्ट होती है। तो फिक्स कास्ट तो सेम रहती है, वेरिएबल जो है वो प्रोडक्शन ज़्यादा हो तो वेरिएबल कास्ट ज़्यादा आएगी, अगर प्रोडक्शन कम होगी तो वेरिएबल कास्ट कम होगी। वी कैन से दैट ड्यूरिंग शॉर्ट रन द साइज ऑफ फर्म और इंडस्ट्री कैन नॉट बी चेंज इन शॉर्ट रन एज वेल एज इन अ लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। वी अज्यूम द फॉलोइंग: all firm are working under the same cost condition. It means that average cost of marginal cost curve are identical for all firm. What is the true for firm is true for whole industry. यानी जो एवरेज कास्ट एक फर्म की होगी और मार्जिनल कास्ट होगी वो तमाम फर्म की एक ही होगी, क्योंकि वो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो तो सेम मार्केट से ले रहे होते हैं। इंटरप्रेन्योर ऑफ ऑल फर्म आर इक्वली एफिशिएंट है, सारी कोशिश कर रहे होते हैं कि हम मार्केट में स्टे कर सकें। द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज बाय डिफरेंट फर्म आर होमोजीनियस, और जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है सब एक जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। द फैक्टर्स आर अवेलेबल एट द सेम प्राइस, और जो लेबर होती है वो सब एक ही जगह से खरीद रहे होते हैं, जो मटेरियल है वो सब एक ही जगह से ले रहे होते हैं, इनकी कीमत भी एक ही होती है। वी कैन से प्राइजेज ऑफ फैक्टर आर फिक्स। इन शॉर्ट रन अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन में सब्जेक्ट टू दी फॉलोइंग पॉसिबिलिटी। शुरू में जब फर्म्स के अंदर सख्त कंपटीशन होता है, यानी एक आधा साल तक जो फर्म्स होती हैं, फर्ज करें एक मार्केट है वहाँ पे 50 फर्म एंटर हुई हैं या काम कर रही हैं, तो शुरू में सख्त मुकाबला होगा, अपने अपने सर्वाइवल के लिए है। तो उसमें से शुरू में क्या होगी, कुछ फर्म क्या होगी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगी, कुछ फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगी, कुछ स्मॉल लॉसेस भी होंगी, कुछ हैवी लॉसेस भी होंगे हैं। तो शॉर्ट रन में जो परफेक्ट कंपटीशन फर्म्स होती हैं इनकी 4 पोजीशन हो सकती हैं: फर्म मेकिंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, अ फर्म मेकिंग नॉर्मल प्रॉफिट, अ फर्म ऑपरेटिंग एट ए स्मॉल लॉस, अ फर्म ऑपरेटिंग एट हैवी लॉसेस। अब ये 4 पोजीशंस क्या होती हैं, नेक्स्ट हम इनको डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह।